इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। I welcome you all to Why Prayers Matter. आप सबका स्वागत है कि प्रार्थना से क्या फर्क पड़ता है. We're all trying to learn how to do effective prayer. हम लोग लगातार बाइबल के एग्जाम्पल से सीख रहे हैं कि अच्छी प्रेयर क्या हो सकती है, इफेक्टिव प्रेयर क्या हो सकती है, जो कि काम कर दे, जो कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर दे, जो कि हमारे करेक्ट लक्ष्य को प्राप्त कर दे. We are all trying to learn how to pray effectively so that whatever we need, our goals can be met in a biblical manner. Whatever is written, we're looking at the examples in the Bible of various prayers. So, what is prayer? Prayer is communication with God. प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना. Today we are going to start learning what is spiritual warfare. आज हम सीखना शुरू करेंगे, आज से हम सीखना शुरू करेंगे कि आत्मिक युद्ध क्या है. So आइए चलते हैं. आइए हम लोग प्रार्थना करें. परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना सिखाइए, हमें आत्मिक युद्ध करना सिखाइए. गॉड टीच अस टू डू स्पिरिचुअल बैटल सो दैट वी विल विन, बिकॉज देयर आर टाइम्स वी नीड टू डू अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर. परमेश्वर हमें आत्मिक युद्ध करना सिखाइए, क्योंकि कई दफा हमें उसकी जरूरत है. होली स्पिरिट टॉक टू अस. पवित्र आत्मा जी हमसे बातचीत कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन. Let's open our Bibles to Exodus chapter 17, verse 8 onwards. मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी और फिर हम इसे इंग्लिश में स्क्रीन पे देखेंगे. तब अमोलेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे. तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमेलिकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए इस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा. मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की ओर चोटी पर चढ़ गए. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब वो उसे नीचे करता था, तब अमलक प्रबल होते थे. पर जब मूसा ने हाथ थक गए, तब उन्होंने एक एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रखा और उस पर उसे बिठाया गया, और हारून और हुर एक एक अलग से उसके हाथों को संभालते रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू के अनुचरों समेत अमलेकियों के तलवार के बल से हरा दिया. तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण पत्र इस बात को पुस्तक में लिख और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा. तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ी तक पीढ़ी लड़ता रहेगा. आमीन. तो ये परमेश्वर का वचन है. हमने इसे कई दफा पढ़ा है. We've read this portion many times and you've seen it on the screen in English also. This is a kind of spiritual warfare. Imagine, we saw in chapter 13, हमने 13वें अध्याय में देखा, God did not allow Israel to walk on a path where they will get into battle. 13वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने इजरायली लोगों को उस रास्ते से लेकर कहीं न कहीं जहां पे उनसे युद्ध हो जाए, क्योंकि वो युद्ध करने के लायक ही नहीं थे. But in this chapter, in chapter 17, we are seeing that God is asking them to go to war. हम लोग 17वें अध्याय में देख रहे हैं कि परमेश्वर अब अपने लोगों को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं. लेकिन ये युद्ध एक ऑर्डिनरी युद्ध नहीं है. Like what happens in a fight, in a battle? Whenever there is a war, there is an enemy who wants to encroach us. जब भी कोई युद्ध होता है, वहां पर एक दुश्मन जरूर होता है. दुश्मन का एक गोल होता है, दुश्मन के पास एक रणनीति होती है, उसका कुछ प्लानिंग होता है, और वो कुछ हथियार इस्तेमाल करता है. He uses some tools or some weapons, and then there is a certain duration involved. And today I want to focus on who are enemies. आज मैं इस बात पे फोकस करना चाहती हूँ कि हमारा यहाँ पर युद्ध कौन कर रहा है, हमारे विरोध में कौन है. Here we see the Amalekites came against Israel. हमने इस पोर्शन में देखा कि अमालेकी लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में आए, और मूसा को
एक पहाड़ पर जाकर के प्रार्थना करनी पड़ी। यहाँ पर हमें क्लासिक प्रार्थना देखते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। वहां लिखा है बाइबल में, जब जब मोसेस के हाथ प्रार्थना में ऊपर उठे होते थे, तब तक इज़राइल जीतता था। जब उसके हाथ थक जाते थे, गिर जाते थे, इज़राइल हारता रहता था और अमालेकी जीतने लगते थे। ये एक तरह का स्पिरिचुअल वॉरफेयर है और आज हम इस पोर्शन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आगे के कुछ हफ्तों में हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में, हमारी आत्मिक युद्ध के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बिलीवर्स हैं और देखा गया है कि बिलीवर्स बार-बार हार जाते हैं क्योंकि वो इस युद्ध को नहीं समझते। वो जीसस को जानते हैं, जीसस उनके दिल में है, वो प्रेयर भी करते हैं, लेकिन उनकी प्रेयर से वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। दुश्मन अटैक कर रहा है और वो हारे हैं। कई दफा उन्हें यही नहीं पता उनका दुश्मन कौन है और इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। एंड दे डोंट रियलाइज कि जो हमारा आत्मिक दुश्मन है वो रियल है, वो असली है और उसकी पावर कुछ है। क्योंकि जो कमजोर बिलीवर होता है वो हार जाता है, या वो बिलीवर जो नॉलेज नहीं रखता। बाइबल कहती है माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरे लोग हार जाते हैं क्योंकि उनके पास मेरी बातों की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। और आज हम इन थोड़ी सी बातों को सीखेंगे। हम अपने दुश्मन के बारे में सीखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है? तो हमारा एक दुश्मन है और हम देखेंगे इफिसियों 6:12 और वहां लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं बल्कि शासकों, अधिकारियों और इन अंधकारपूर्ण युग के आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्ट शक्तियों के साथ। We do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over the present dark, against the spiritual forces of evil in heavenly realm. यानी कि हमारा एक दुश्मन है जो इंसान नहीं है। A lot of times हमसे लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने सुना अमेलेकी लड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे दुष्ट लड़ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इज़राइल प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचे। वो चाहता था कि इज़राइल वहीं के वहीं खत्म हो जाए। पर क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं इस दुष्ट के बारे में। हम इस दुष्ट के बारे में इसके कामों से पता करेंगे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्सेस 9 टू 12। एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज थ्रोन डाउन, द एंशिएंट सर्पेंट, की दुष्ट के बारे में कहा जा रहा है, हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सैटन, द डिसीवर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि वो पूरे जगत को डिसीव करने वाला, यानी कि धोखा देने वाला है। हिंदी में आगे पढ़ती हूँ। वो समूचे संसार को छलाता है। हाँ, वो इस पृथ्वी पर धकेल दिया गया। फिर मैंने ऊंचे स्वर पर एक आकाशवाणी को कहते हुए सुना, ये हमारे परमेश्वर की विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और सप्रभुता का बोध कराया है। उसने मसीह में अपनी शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि हमारे बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लांछन लगाने वाले को नीचे धकेला गया है। सेटन, दुष्ट, डेविल बार बार आपके और मेरे विरोध में उल्टा सीधा खुदा के सामने कहता ही रहता है, हम पे ब्लेम लगाता ही रहता है। इसीलिए हम लोग बार बार रिपेंटेंस करते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी गलती होती है वो देख लेता है और वो गॉड के सामने जाके कहता है, न्याय करो, तुम्हारे बच्चे ने ये गलत किया है। वो हमेशा हम पे लांछन लगाता रहता है। और फिर 12वीं वर्ष में लिखा है, सो हे स्वर्गों और स्वर्गों के निवासियों आनंद मनाओ, किंतु हाय धरती पर और सागर, तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा कि शैतान अब तुम पर उतर आया है। वो क्रोध से आग बबूला हो रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब बहुत थोड़ा समय शेष है। इस वक्त हमारा एनिमी, हमारा दुश्मन, खुदा का दुश्मन आग बबूला हो रहा है, क्योंकि उसको मालूम है समय बहुत कम है और इसलिए वो हमारे से बदला लेने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है। और हमें सतर्क होना है, हमें अपने एनिमी को जानना है। एक और बात है जो इस एनिमी के बारे में हमें जानना है, हमें अपने दुश्मन के बारे में जानना है, जो कि लिखा है मत्ती 13:19 में, When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. वो बीज जो राह के किनारे गिरा पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनाता है और उसमें समझ नहीं आता, तो दुष्ट आकर उसके मन से वो उगा हुआ उखाड़ देता है। आप और मैं सब चाहते हैं कि हमारे अंदर फेथ हो। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। और दुष्ट का ये काम है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और हम गलत जगह चले जाते हैं या उसको संभाल करके उस पर मनन नहीं करते, तो वो उसे उखाड़ के फेंक देता है और फिर हमारे अंदर विश्वास नहीं रहता। ये दुष्ट का काम है।
हम दूसरे थेसलोनियन 2:9 में देखते हैं, द कमिंग ऑफ द लॉलेस वन इज द एक्टिविटी ऑफ सेटन विद ऑल पावर एंड फॉल्स साइंस एंड वंडर्स। बहुत बड़ी शक्ति, झूठे चिन्ह और आश्चर्य कर्मों को वो दिखाता है। फर्स्ट थेसलोनियंस 2:18, पहला थेसलोनिया और उसका 2:18, बिकॉज ही वांटेड टू कम टू यू पॉल अगेन एंड अगेन बट सेटन हिंडर्ड अस। हाँ, हम तुमसे मिलने के लिए बहुत यत्न कर रहे थे, मुझ पौलुस ने अनेक बार प्रयत्न किया, किंतु शैतान ने मुझ में बाधा डाली। A lot of times when we are trying to do good things and when we are trying to do good things for God and his kingdom, Satan comes and hinders us. हम जब अच्छे काम करना शुरू करते हैं, शैतान का ये कोशिश है और वो चाहता है कि वो हमें बाधा डाले, और कई दफा वो सफल होता है। उसका एक और बहुत बड़ा काम है कि वो हमें धोखा देता है। हम लोग देखेंगे 2 Corinthians chapter 11 verse 3, but I'm afraid that as the serpent, यानी कि Satan, serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. किंतु मैं डरता हूं कि कहीं जैसे उस सर्प ने हव्वा को अपने कपट से भ्रष्ट किया था, वैसे ही कहीं तुम्हारा मन भी एक निष्ठा, भक्ति और पवित्रता से जो हमें मसीह से प्रति रखनी चाहिए, भटका ना दे। It is his work to deceive us and to lead us astray from the devotion that we have in Christ. जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी भक्ति है परमेश्वर के लिए, वो हमें उससे उखाड़ना चाहता है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हम उल्टे सीधे प्रश्न पूछने लगते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 3:1 में हुआ। शैतान ने आकर के स्त्री से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच में ऐसा कहा है? Like what happened in Genesis chapter 3 verse 1 when Satan came to Eve and he questioned the very integrity of the word of God. He said, did God actually say that? Of course God actually said that, but he tried to deceive her and trick her and to question God's integrity and authority. सेटन को एक और तरीके से जाना जा सकता है, और वो है कि वो ऑप्रेस करता है, लोगों पे जुल्म ढाता है, उन्हें दबाता है। ऑपरेशन का जब मैं मतलब ढूंढ रही थी, तो जुल्म करना और दबाना है। और हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और 38th वर्स में देखते हैं, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ विद द होली घोस्ट एंड विद पावर, ही वेंट अबाउट डूइंग गुड एंड हीलिंग ऑल हु वर ऑप्रेस्ड बाय द डेविल, फॉर गॉड वाज विद हिम। तुम यीशु नासरी के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा शक्ति से उसका अभिषेक किया था, और उत्तम कार्य करते हुए तथा उन सब को शैतान के बस में, जो बस में थे, यानी कि जो जुल्म में थे शैतान के, जिनको शैतान ने दबाया हुआ था, चंगा करते हुए चारों ओर घूमता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सो हम ये देखते हैं कि दुष्ट हम पे जुल्म करता है, हमें दबाता है, हमें बीमार करता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स को ला करके हमें उसमें दबा के रखता है। तो ये भी उसका काम है, और हम उसको उसके कामों से जानते हैं। दुष्ट का एक और काम है कि वो लोगों को ब्लाइंड करता है, अंधा करता है, वो खुदा के अच्छे कामों को देख ही नहीं पाते। जब हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों 4:4 में, इन देयर केस द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि सेटन की बात हो रही है, हैज ब्लाइंडेड द माइंड्स ऑफ अनबिलीवर्स टू कीप देम फ्रॉम सीइंग द लाइट ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट हु इज द इमेज ऑफ गॉड। इस युग के स्वामी ने, शैतान ने, इन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर की साक्षात प्रतिरूप मसीह की महिमा के सुसमाचार से फूट रहे प्रकाश को ना देख पाए। सेटन उन्हें ब्लाइंड करता है, और ये उसका काम है, और उसके कामों से आप उसे पहचानिए। सेटन का काम है कि गॉड के सीधे मार्गों को टेढ़ा मेढ़ा करना। ऑफ कोर्स गॉड का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, लेकिन वो हमें टेढ़े मेढ़े मार्गों पे ले जाता है। Satan's work is to make us walk crooked. We are not able to walk straight on God's straight paths, but we become crooked. And that is the work of Satan. When we see some brother or sister walking crooked, it is because of the enemy's influence. जब हम किसी भाई और बहन को गलत राह पे चलता हुआ देखें, तो हम समझ जाएं कि वो दुष्ट के प्रलोभन में है या उसकी इन्फ्लुएंस में है। हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम उसके 13:10, and said, you son of devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? सभी प्रकार के छलों और धूर्तताओं से भरे शैतान के बेटे, तू हर नेकी का शत्रु है, और क्या तू प्रभु के सीधे सच्चे मार्गों को तोड़ मरोड़ नहीं छोड़ेगा? तो वो सिर्फ
परमेश्वर के अच्छे मार्ग को तोड़ता मरोड़ता ही नहीं है, वो धूर्तता से भरा है और छल से भरा है, धोखे से भरा है, और वो नेकी का शत्रु, हर अच्छी बात का दुश्मन है वो। और आप उसको उसके कामों से पहचानिए, ये आपका दुश्मन है। और हम फिर से देखते हैं, वो धोखेबाज है। और हम रेवलेशंस 20 के 10 में देखते हैं, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night. इसके पश्चात उस शैतान को जो उन्हें छलाता था, सो अगेन हम देख रहे हैं रेवलेशंस में, प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि वो धोखा देने वाला है, जो छलाता है। दुष्ट छलाने वाला, हमारा दुश्मन धोखाबाज है और धोखा देने वाला है। तो आज हमने ये समझा और देखा कि दुष्ट का गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है हमारे विरोध में, और वो छलाता है, वो हमें सत्यानाश करना चाहता है। और अंत में हम अपने दुश्मन के बारे में एक और चीज सीखेंगे। बाइबल कहती है जॉन 10:10 में, द थीफ कम ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय, बट आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली। तो दुष्ट का काम है चोरी करना, हत्या करना और विनाश करना। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन सेटन है। यहाँ पर जब हमने अभी एक्सोडस में, निर्गमन में युद्ध के बारे में सुना, हमने देखा कि मूसा ने प्रार्थना करी, और जब उसके हाथ ऊपर थे, वो स्पिरिचुअल बैटल में जीत रहा था। दुश्मन दुष्ट है, जो शुरू से दुष्ट है, जिसके बारे में हमने उत्पत्ति 3 में पढ़ा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना के द्वारा, लगातार प्रार्थना के द्वारा, उसने रोका नहीं, वो करता रहा प्रार्थना, और हाथ उसके खड़े रहे जबकि वो थक गए उसके हाथ। हूर ने और एरन ने उसके हाथों को पकड़ा, और वो प्रार्थना करता रहा, करता रहा, करता रहा। और उसकी प्रार्थना की वजह से जो लोग दास थे, स्लेव्स वन द बैटल because of the spiritual prayer of the man of God. He knew his enemy. उसको अपना दुश्मन मालूम था। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दुश्मन को जाने और उसके गोल को जाने। दुश्मन का गोल है, जब हम जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में पढ़ते हैं, the thief comes only to steal, kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. और यहाँ पर लिखा है कि जो दुष्ट है वो चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, विनाश करने आता है। और अमेलिकियों के पीछे, वो अमेलिकी नहीं लड़ रहे थे, दुष्ट और उसकी सारी सेना लड़ रही थी इजराइलियों के, खुदा के लोगों के विरोध में। लेकिन उस बैटल को प्रार्थना से जीता गया। ये तो स्लेव्स थे, इनको लड़ना नहीं आता था, लेकिन प्रार्थना ने इनको सामर्थ दी लड़ने की। क्योंकि चोर चोर जो कि हमारा दुश्मन है, आवर एनिमी, वांटेड टू डिस्ट्रॉय देम, वांटेड टू स्टील their identity, wanted to steal their glory that God had saved them, wanted to kill them in the wilderness and destroy them permanently, destroy God's promise to Abraham permanently. दुष्ट चाहता था कि इन लोगों से चुरा ले उनकी ग्लोरी, कि उनको छुड़ाया गया था, उनकी हत्या कर दे विल्डरनेस में, और उनको नाश कर दे, यानी कि अब्राहम को जो गॉड ने प्रॉमिस दिया था उसको नाश कर दे। लेकिन मूसा की प्रार्थना ने, Moses' prayer saved Israel because Moses was praying according to the spiritual warfare taught to him by God. And then the Bible says in John 10:10, God says, I came that they may have life and have it abundantly. And God gave Israel an abundant life. God fulfilled the promise. परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, इज़राइल को वायदा पूरा किया इस आत्मिक संघर्ष में, जिसमें मूसा की प्रार्थना जीत गई। सेटन का गोल, हमारे दुश्मन का गोल है कि वो हमें नाश कर दे और हमारे नाम को बदनाम करे, खुदा के नाम को बदनाम करे, क्योंकि खुदा का नाम हमारे साथ जुड़ा है। वो हमारा दुश्मन है और उसका यही मिशन है। Satan is our enemy, and Satan's mission is to take away the glory of God from our lives and bring shame to God, bring shame to God's people. But he will not succeed because we are going to learn about him and God's स्पिरिचुअल वॉरफेयर। क्योंकि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम शैतान को हराएंगे, क्योंकि हम सीखने वाले हैं आत्मिक संघर्ष, और हम इसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आमेन। मैं आज से आपसे विनती करती हूँ कि आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखिए। आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आप प्रार्थना करें। कुछ प्रार्थनाएं स्पिरिचुअल वॉरफेयर हैं, और हमें जो शैतान का गोल है उसको पूरा नहीं होने देना है। आज हमने कुछ बातें अपने दुश्मन के बारे में सीखी।
हमारे स्पिरिचुअल दुश्मन के बारे में, आत्मिक दुश्मन के बारे में। इंसान हमारे दुश्मन नहीं है, दुष्ट हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा दुश्मन है, जो कि गॉड का भी एनिमी है। और हमने उसके गोल को भी सुना है, उसके लक्ष्य को भी हम जान रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो इस दुनिया में हमारे मुक्तिदाता बनकर के आए, हमें जय देने के लिए आए। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें जय दिलाई है। On the cross, Jesus gave us our victory, so we don't need to be afraid of this enemy anymore. हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस शत्रु के दांत तोड़ दिए। यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, उसका सर कुचल दिया। आमेन। अब मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक वर्शिप सॉन्ग में जाएं, लेकिन वर्शिप सॉन्ग से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग द वर्शिप सॉन्ग आपने जो भी सीखा है दुष्ट के बारे में, आप मुझे यहाँ पर चैट पे लिख के बताइए। क्या उसका लक्ष्य है और वो क्या करता है? आपको जो भी बात ने छुआ है उसको लिखिए, जब तक हम इस सॉन्ग में जा रहे हैं। और अगले हफ्ते हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। Get ready, people of God. Let's go into the worship song. यीशु मसीह
यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु 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 मसीह की जय। थैंक यू। आपने ये जो सारे जवाब लिखे, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग अबाउट आपने जो भी सीखा। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तो हमने देखा स्पिरिचुअल बैटल में हमारा जो दुश्मन है उसके बारे में जानना। टुडे वी लर्नड who our enemy is. When we battle, we have to know our enemy, we have to understand him, we have to understand his goal, his mindset, his strategy, a whole lot of things. So today we have seen and understood who our enemy is and what is his mindset or what is his goal. We will continue in this discussion on spiritual warfare in the later programs. हम लोग ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध के बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे अगले कुछ प्रोग्राम्स में। आई होप आपने आज कुछ सीखा है। Good night.